बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी क्यूरीज रिसीव हुई हैं रिगार्डिंग मास्टर स्कॉलरशिप, तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक वीडियो ये बनाई है, तो आप इसको देखें इंशाल्लाह। होपफुली मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करूँ। तो वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसकी अभी डेट स्टार्ट है, तकरीबन ये जो है ना, इसकी लास्ट डेट 21 मई तक है। तो हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। और डिफरेंट स्टूडेंट को डिफरेंट क्यूरीज होती हैं उनके माइंड में, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम किस यूनिवर्सिटी में जाएं, किस तरह प्रोसीड करें अपनी एप्लीकेशन, और उसके बाद किस तरह हम प्रोफेसर से कांटेक्ट करें। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या उसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने, इसका प्रोसीजर निहायत ही सिंपल है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे अपने स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री हुए हैं या जो लोग फील्ड में जॉब्स कर रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है स्कॉलरशिप सर्च करने का और इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज़ें देखने का। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की हुई है। सबसे पहले आपने ये सर्च कर लेना है वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप, ठीक हो गया। तो ये टैब हमने ओपन कर लिया। इस टैब में आपने ये चेक करना है सबसे पहले, क्या आप एलिजिबल भी हैं इसके लिए या नहीं है। तो इसमें इन्होंने एक स्टार्ट किया है, दी जैंट जापान वर्ल्ड बैंक ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक हो गया। तो इसमें उन्होंने कहा कि इट इज ओपन टू सिटीजन ऑफ सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम उस डेवलपिंग कंट्रीज में उनमें आते हैं या नहीं, तो आपने इस पे क्लिक किया तो उसके बाद ये लिस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हमारे सामने ओपन हो गई है। इसमें ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फलां फलां फलां, ये सारे कंट्रीज दिए गए हैं। तो हमने देखा कि हमारा पाकिस्तान भी इन कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है, तो लिहाजा हम भी, पहली चीज क्लियर हो गई कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड चीज जो उसने बताई है कि सब्जेक्ट टू अवेलेबल फंडिंग ऑफर स्कॉलरशिप फॉर 48 पार्टिसिपेटिंग प्रोग्राम्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। मींस वो 48 प्रोग्राम्स हैं ऐसे जिनको स्कॉलरशिप फंडिंग वर्ल्ड बैंक इशू करेगा और उसके बाद वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर है। तो अब आपने ये सोचा होगा क्या मेरा प्रोग्राम उसमें आता है या नहीं आता। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे इन्होंने बता दिया है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। अगर यहाँ आए, ये देखें कि एट लीस्ट वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग मास्टर प्रोग्राम्स, ये मास्टर प्रोग्राम है जिनके लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग इशू करेगा। तो हमने इस पे क्लिक किया तो सिंपल ये टैब हमने खोल ली, ये वाली। अब यहाँ पे देखें, ये पार्टिसिपेटिंग प्रोग्राम्स, इस टैब के अंदर हम चेक करते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि ये यूनिवर्सिटी है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें कौन सा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड बैंक के अंडर आ रहा है, वो है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक हो गया। तो ये अभी जो यूनिवर्सिटीज मैंने खोली हुई हैं ये जापान की यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये है वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी उसी यूनिवर्सिटी का है, ठीक हो गया। ये क्लाइमेट चेंज, ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है। इस तरह आप देखते जाएंगे कि हर यूनिवर्सिटी, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी है सपोज, इसमें ये प्रोग्राम उसके अंडर आता है वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप के, ठीक हो गया। तो हमने ये यूनिवर्सिटीज चेक कर ली हैं सबसे पहले। उसके बाद सपोज मैं आपको कहता हूं, आगे आगे मैं आपको बताता हूं कि आपने फर्दर क्या करना है। आपने देखा कि अपना प्रोग्राम आपका लाई करता है, सपोज आप हाईलाइट कर लें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर। मैं फर्ज किया, मैं ये देखता हूँ कि जी वाटर मेरा डिपार्टमेंट है, तो क्या मेरा प्रोग्राम लाई करता है एक इस यूनिवर्सिटी में, तो आप एक इस यूनिवर्सिटी को हाईलाइट कर लें, अपने पास लिख लें, नोट कर लें। दूसरा, सपोज आपने देखा कि और किस यूनिवर्सिटी में आपका, ये इसमें भी, इस इंस्टीट्यूट में भी आपका प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, तो और देखते हैं वाटर से रिलेटेड। तो इन दो यूनिवर्सिटीज में अब आपका अगर प्रोग्राम कोई डिफरेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, तो इस यूनिवर्सिटी ये ऑफर कर रही है। इस तरह आपने ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज देखनी है जो जो ऑफर कर रही हैं, क्या वो वर्ल्ड बैंक के अंडर लाई करता है या नहीं करता। तो हमने ये चीज चेक कर ली कि हाँ जी हमारा लाई कर रहा है। सपोज मैं अब ये देखता हूं कि जो है ना, हम इस यूनिवर्सिटी को खोलते हैं, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि इसको अप्लाई किस तरह करना है, ठीक हो गया। अब हम इसकी फर्दर गाइडलाइंस पढ़ते हैं, नीचे आके हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे ये बताया गया है।
तो उसमें सबसे पहले डेट आपने नोट कर लेनी है। तो 22 मार्च 2021 से लेके 21 मार्च 2021 मई 2021 इसकी लास्ट डेट है। इस डेडलाइन के अंदर आपने सारा प्रोसीजर अपना कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। अब हम अगली चीज ये देखते हैं कि इन्होंने एक लिंक दिया है यहाँ पे कि इस लिंक पे जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद सारी आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपने उसको अपने पास साइन वगैरह करके बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है एक फाइल तैयार कर लेनी है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें काफ़ी ऐसी क्यूरीज मुझे बार बार मेरे स्टूडेंट्स ने भी पूछी हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने किस तरह फिल करनी है। होपफुली इस वीडियो में, नहीं तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है, क्योंकि वो थोड़ी लेंथी, उसका प्रोसीजर लेंथी है, उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी मुझे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये आपने सारी जो वेबसाइट मैंने खोली हुई है आपने इसको सारा खंगालना है, इसको चेक करना है, तो आपको आइडिया होगा। सारा आपने पढ़ना है। अगर स्टेप बाय स्टेप पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। सबसे पहले ये डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होना चाहिए वो बंदा जिसने अप्लाई करना है। ठीक हो गया। नॉट होल्ड ड्यूअल सिटीजनशिप ऑफ एनी डेवलप्ड कंट्रीज, ये हो गया। हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। एंड होल्ड ए बैचलर डिग्री और मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो जो स्टूडेंट अब फ्री हुए हैं, 1 साल हुआ है, वो अप्लाई नहीं कर सकते, लिहाजा वो अप्लाई करें ही ना, क्योंकि वो उनकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक हो गया। हैव ए 3 ईयर और मोर रिसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर अर्निंग बैचलर डिग्री। तो वो ये बता रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क या आप अपने जो भी आपकी डिग्री जिस चीज़ से रिलेटेड है उससे रिलेटेड आपने 3 ईयर सर्व किया हो डेवलपमेंट या किसी ऐसी जगह पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये वही बता रहा है आपने एक्सपीरियंस का, आपने एक्सपीरियंस लेटर क्योंकि बनवाना होगा जिस कंपनी में आपने जॉब वगैरह की है। तो इसमें वो वही बता रहा है दोबारा कि कौन कौन से मास्टर प्रोग्राम्स हैं इसके अंडर। तो इसमें वो ये बता रहा है कि नॉट बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही हिज हर अल्टरनेट और स्टाफ ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये इसमें ये इसकी कंडीशन है, ये इसको आपने देखना है। अब हम आते हैं जी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ठीक हो गया। ये है उसका स्कॉलरशिप टू अटेंड पार्टिसिपेटिंग प्रोग्राम, इसमें ये इसने ऑनलाइन का बताया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर इसका किस बेस पे होता है ये इसने बताया हुआ है सारा, कि क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 30% वेटेज। तो मींस आप इसको लाइट ना लीजिएगा, तो आपने जहाँ पे काम किया है आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ अटैच करना है, क्योंकि उसकी आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की 30% वेटेज होनी है जब आपकी एप्लीकेशन की एवेल्युएशन करेंगे वो। और सेकेंड थिंग 30% वेटेज होगा आप प्रोफेशनल रिकमेंडेशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो बनवा लेते हैं। सपोज किसी का 5 साल एक्सपीरियंस है तो वो अपनी प्रीवियस कंपनी से रिकमेंडेशन लेटर बनवा लेते हैं। इस तरह भी ना करें। अगर 2 रिकमेंडेशन लेटर जरूरत है तो कोशिश करें एक जहाँ पे आप सर्व कर रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से, एक अपने किसी हायर अथॉरिटी के प्रोफेसर वगैरह से, डीन से बनवा लें, तो वो आपकी एकेडमिक्स के बारे थोड़ा सा बता दे। और उसके बाद आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वो आपकी कंपनी का हेड वो भी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर बना दे, क्योंकि ये 30% वेटेज इसकी कैरी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना। ठीक हो गया। और कुछ लोग पूछते हैं फिर रिकमेंडेशन लेटर किस तरह का होना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं कि मैं एक और आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर से रिलेटेड भी आपको मैं गाइड करूंगा फ्यूचर में। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो कोशिश करें कि आप अपने प्रोफेसर हजरात के पास जाएं, उनको कहें, वो आपको उम्मीद है कि दे देंगे। उनके पास टेम्पलेट भी होते हैं, नहीं तो गूगल पे भी बड़े टेम्पलेट पड़े हैं। जस्ट आपने अपने प्रोफेसर के पास जाना है तो वो आपके बारे बताएंगे, आपकी एकेडमिक्स के बारे बताएंगे, आपके पोटेंशियल के बारे बताएंगे, आपकी एकेडमिक्स में क्या रूटीन रही है, कितना आप स्टूडेंट्स ओवरऑल क्लास के अंदर आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, आप कितना ज़्यादा मींस क्लास के अंदर आप किस नंबर पे थे स्टूडेंट्स में। तो मींस आपकी वो जस्ट एबिलिटीज़ को डिफाइन करना होता है उसमें। और कोशिश कीजिएगा कि जो रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं आप, तो उसमें वो लेटर पैड या लोगो जो होता है वो, या यूनिवर्सिटी का जो लेटर पैड होता है उस पर बनवाइएगा। उसके बाद क्वालिटी ऑफ कमिटमेंट टू योर होम कंट्री, आपने कितना होम कंट्री में आपने सर्व किया है, तो ये भी आपका 30%। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बैकग्राउंड 10%। ये देखें, ये 4 चीज़ें हैं, 30 30 30, ये 90 हो गया, और 10 इनकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन की उन्होंने बता दिया है कि ये जो है ना एवेल्युएशन होगी। ठीक हो गया।
तो उसके ये बेनिफिट्स बताए हुए हैं। ये बड़ा ही मींस के ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है, आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसमें यह है कि इट कवर्स द ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 2 ईयर। 2 साल की डिग्री है। तो आप जो है ना, जिस कंट्री में भी आप सेलेक्ट होते हैं सपोज, तो आपका वीज़ा कास्ट इसमें कवर हो जाएगी। उसके बाद एक्सपेंसेस हो जाएगी टू स्पोर्ट्स, अपनी फैमिली को लाने की, एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेज ट्रेनिंग्स होंगी। उसके बाद ये सारी आपने देख लेनी है, लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम दीज। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपने खुद देखनी है। तो उसके बाद आगे चलते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। तो यहाँ पे बताया हुआ है, ये इसका हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक हो गया। इसके अंदर एक पीडीएफ फाइल भी इन्होंने दी होगी, 1 मिनट वो चेक करते हैं, अगर वो हो तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। शायद ये मैंने डाउनलोड की है, नहीं ये नहीं है। तो आपने जो है ना इसको फॉलो करना है, 100% फॉलो करना है। अभी आपको मैं इसकी एक इन्होंने लिस्ट दी हुई थी, तो वो अगर मिल जाती है यहाँ पे तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन गाइडलाइंस यहाँ पे हम देखेंगे। इसमें एक पीडीएफ उसने बताई है, तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये देखते हैं जी, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। अब इसकी मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन सी आपकी एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए जिस पे आप इसके लिए सूट करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये है कि वर्ल्ड बैंक के जो है ना, 1 मिनट, बी ए नेशनल ऑफ वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्री, जो कंट्री का जिक्र किया है हमने वही चीज़ है इसमें पहली में। और उसके बाद दूसरा ये है कि डिग्री होनी चाहिए। ठीक हो गया। 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बहरहाल ये बहुत ही लेंथी फाइल है, आप इसको चेक कर लीजिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया। ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, 2 रिकमेंडेशन लेटर भी रिक्वायर्ड होंगे आपको। उसके बाद आपकी सारी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ट्रांसक्रिप्ट हो गया, आपकी डिग्री होगी, आपके मैट्रिक एफएससी सारे डॉक्यूमेंट वो भी आपको रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद 1 कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा। ठीक हो गया, जिस पे आप एंड पे सिग्नेचर करेंगे, वो आप इनके डेटाबेस पे जाके फिल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और अहम चीज़ जो शायद ये आगे डिमांड करेगा, ये यहाँ पे उसने बताया। अच्छा, सीवी भी है यहाँ पे। ठीक हो गया। आप अपनी अच्छी सी सीवी बनाइएगा, जिसके अंदर अपना एक्सपीरियंस वगैरह भी मेंशन कीजिएगा। बैचलर डिग्री हो गई। उसके बाद ये अनकंडीशनल, इनका एक अनकंडीशनल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं अनकंडीशनल लेटर, या जो है ना लेटर ऑफ एडमिशन फॉर अपकमिंग एकेडमिक्स ईयर। ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये थोड़ा मोस्टली स्टूडेंट इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। वो ये है कि आपने कोशिश करनी है, सपोज आप हिट कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप जो है ना इस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं अप्लाई करने, ये साइतामा यूनिवर्सिटी। ठीक हो गया। आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ये जो है ना यूनिवर्सिटी का अपना वेब पेज ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक हो गया। आपने इसके यहाँ पे चले जाना एडमिशन्स में। ठीक हो गया। तो एडमिशन्स के अंदर ये फर्दर आपको गाइडलाइन करेगा। यहाँ पे ये देखें एडमिशन्स में और प्रोग्राम्स में। ठीक हो गया। आपने ये वेरीफाई कर लेने हैं अपने कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे इनका जो है ना, आपने इसके मेन पेज पे जाके कोशिश करें कि आपने जाके अपने से जो रिलेटेड प्रोफेसर है उसकी ईमेल सर्च करनी है। उसकी ईमेल सर्च करने के बाद आपने उसको ईमेल करनी है। आपने ऊपर जो है ना सब्जेक्ट में मेंशन कर देना है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, या इस तरह का अनकंडीशनल एडमिशन लेटर। ठीक हो गया, या लेटर ऑफ एडमिशन। तो उसमें आपने अपनी एक तो ईमेल में सीवी अटैच करनी है, जो ईमेल में आपने ड्राफ्ट लिखना है, अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराना है, और बड़े हम्बल तरीके से उसको आपने बताना है कि जी मैं वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने लगा हूँ, तो आप काइंडली मुझे अनकंडीशनल लेटर इशू कर दें, जिसमें वो ये मेंशन करेगा जस्ट कि आई एम विलिंग टू सुपरवाइज दिस स्टूडेंट। ठीक हो गया। तो हो सकता है एट दैट स्टेज वो आपसे ये भी कहे कि आप मुझे प्रीवियस अपनी कोई रिसर्च बैकग्राउंड या आपने कौन से थीसिस पे काम किया है वो बताएं। ठीक हो गया। तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा प्रोफेसर को। सम टाइम प्रोफेसर स्टूडेंट जो है ना कोई उनके पास नहीं जा रहा था, तो प्रोफेसर वेट में होता है कि कोई अच्छा स्टूडेंट आ जाए, कोई अच्छी प्रोफाइल आ जाए, तो वो आपको इस तरह का लेटर इशू कर देते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है एडमिशन के लिए। बट ये माइंड में ना रखिएगा कि ये आपके लिए एडमिशन के लिए श्योरिटी है एक किस्म की, नहीं, ये जस्ट एक प्लस पॉइंट का काम करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारी आपने इन्होंने बताई हुई हैं गाइडलाइंस। ठीक हो गया कि रिकमेंडेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो
बंदा वो कम से कम जो है ना सीनियर हो जहाँ पे आपने काम किया है, ठीक है। ये सारी वही डिटेल्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर कोई चीज़ फर्दर मिसिंग हो तो आप इस डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, जिसमें वो आपको वो मज़ीद डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों की एक ये आदत है कि हम अगले से पहले पूछ लेते हैं, पूरी फाइल को देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सारी वही डिटेल्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप खुद से थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब ये वो प्रोग्राम्स हैं जो ऊपर उसने बताए थे कि जो जो टॉपिक्स हैं डेवलपमेंट के, ठीक हो गया। ये वहाँ पे प्रोग्राम्स हमने ऑलरेडी देखे हैं जो जो यूनिवर्सिटीज़ वो ऑफ़र कर रही थी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना आपको ये वीडियो काफ़ी मुफीद साबित होगी, और आप जो है ना इन यूनिवर्सिटीज़ में आप सर्च करें, आपका डिपार्टमेंट किस किस यूनिवर्सिटी में लाई कर रहा है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके उनके समटाइम FSO को, जो फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस को डील कर रहे होते हैं, या जो उनका कंसर्न ईमेल गिवन होती है, अगर आपको मज़ीद भी समझ नहीं आ रही उनके प्रोसीजर की, तो आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं कि भाई मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वर्ल्ड बैंक स्कॉलरशिप के लिए, तो काइंडली आप मुझे गाइड करें। तो वो आपको प्रॉपर लिंक भेज देंगे, आप उसको गाइड करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे सारा, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आप विलिंग हैं आगे पढ़ने के लिए, फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, तो आप लाजमी अप्लाई करें। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप डिटर्मिन्ड रहें। अगर आप फ्यूचर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको सर्च करें, बारी बारी एक एक यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देखें, वहाँ पे अपने प्रोफेसर को देखें। तो काफ़ी और भी क्यूरीज हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती। फ्यूचर में मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा इंशाल्लाह, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अभी मैं इसके एप्लीकेशन फिल करने के लिए जो है ना, किस तरह एप्लीकेशन इसकी फिल करनी है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इसका मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। तो आप अगली वीडियो लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।